इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बीजेपी विधायक थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। वो इसलिए भड़के क्योंकि पुलिस ने बिजली विभाग के दफ्तर में हंगामा करने के आरोप में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। मामला एक दिन पहले का था और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर बिजली विभाग के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। इसी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। और इसी बात पर भड़के बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे और अशोक रोहानी जबलपुर में थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे का पारा तो 7वें आसमान पर जा पहुंचा। पुलिस वालों ने उन्हें कई बार समझाया कि वो अंदर चलकर एसपी से बात कर लें, लेकिन अभिलाष पांडे अड़ गए और दो टूक बोल दिया कि एसपी को बात करनी है तो उन्हें बाहर आना होगा, क्योंकि वो अंदर नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। नहीं आएंगे अंदर, यही बात करेगा एसपी आके। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे इसलिए थमथमाए क्योंकि बिजली विभाग के दफ्तर में तोड़फोड़ करने के आरोप में बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। कैसे उनने ये एफआईआर करी? हमारे कार्यकर्ता मंडल अध्यक्ष है, पार्षद है 5-5, कैसे मामला कायम किया? पूरा मामला एक दिन पहले का बताया गया और बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं पर आरोप लगा कि उन्होंने बिजली विभाग के एक अधिकारी के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी और इसी मामले में शिकायत मिलने पर उनके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। लेकिन जैसे ही इसकी खबर इलाके के बीजेपी विधायक और पार्टी के दूसरे नेताओं को मिली, वो अपना विरोध जताने के लिए थाने पहुंच गए और थाने में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे के पहुंचने से पहले बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने एसपी से मिलने की कोशिश की और थाने के अंदर धक्का मुक्की हो गई। एसपी से मिलने की कोशिश में जुटे इन लोगों की पुलिस वालों से बहस भी हुई। पुलिस के खिलाफ नारे भी लगाए गए। बहसबाजी के बीच बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे वहां पहुंच गए। वो गुस्से में दिखे, लेकिन एसपी ऑफिस के अंदर नहीं गए, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को बाहर जाने के लिए कह दिया। कार्यकर्ताओं के बाहर जाने के बाद अभिलाष पांडे खुद भी बाहर आ गए। इस बीच बीजेपी विधायक अशोक रोहानी और पार्टी के कई और नेता भी थाना परिसर में पहुंच गए और फिर अभिलाष पांडे, अशोक रोहानी और पार्टी के दूसरे कई नेता थाना परिसर में धरने पर बैठ गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई एफआईआर के मुद्दे पर अपना गुस्सा दिखाया।